हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी ऐसे ही समझो आई गई है, क्योंकि इसका नवंबर में एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसका एग्ज़ाम है नवंबर और दिसंबर में। 14 नवंबर से शुरू है लगभग, और दिसंबर में चलेंगे। तो अभी से देखें तो लगभग 5 महीने मान के चलते हैं अपन। 5 महीने। तो 5 महीनों में अपनी क्या रणनीति रहेगी, आज की ये वीडियो उस पे रहने वाली है। बुक लिस्ट वगैरह सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस की आज की अपनी। तो सबसे पहले अपन थोड़ी मोटी नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। पद की बात कर लेते हैं। तो पद है दोस्तों 7500, और महिलाओं के लिए 2500, जो कि अच्छे खासे पद है, इतने आते नहीं है। और पुरुषों के लिए 5000। सामान्यतः 5-6 हजार पदों पे ही आती है वैकेंसी, लेकिन अब की बार 7500 के लगभग पद है। तो पद तो काफी अच्छे हैं दोस्तों, और ये मौका आपको चूकना नहीं चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 है सामान्य के लिए। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 3 साल की छूट मिल जाएगी। SC ST की बात करें तो 5 साल की। और महिलाओं को तो इससे ज्यादा महिला और एक्स सर्विसमैन है, तो वो देख लेना आप, से ज्यादा ही है। एनसीसी एनसीसी का क्या रेशियो रहेगा, तो एनसीसी अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट यानी कि 3 साल वाला, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर, और ए सर्टिफिकेट तो आपको 2 नंबर। ये थोड़ा रेशियो रहेगा अपने एनसीसी वगैरह का। आगे देख लेते हैं कुल क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो कुल क्वेश्चन दोस्तों 100 क्वेश्चन है, 100 ही नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टाइम की बात करें तो टाइम 90 मिनट रहेगी दोस्तों, 90 मिनट रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आपने मान लीजिए 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, और 4 गलत पे आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा, एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। समझ गए? यानी कि आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो। समझ गए? अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो रीजनिंग रहे, सॉरी, इंडिया जीके की बात करें, इंडिया जीके करंट स्टैटिक वगैरह की बात करें, तो वो 50 नंबर का रहेगा। रीजनिंग 25 नंबर की। मैथ मैथ 15 नंबर की दोस्तों। और कंप्यूटर कंप्यूटर 10 नंबर का। क्लियर? यानी कि रीजनिंग आपको सबसे ज्यादा बोनस के नंबर मान लीजिए। रीजनिंग अगर आप एक महीने भी अच्छे से तैयारी करते हो, फ्रेश रहो बिल्कुल, तो रीजनिंग के बोनस के नंबर मिल जाते हैं। और बाकी में तो आपको थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों, बाकी में आपकी मेहनत लगेगी। आगे चर्चा कर लेते हैं फिजिकल वगैरह की। ये अलग से वीडियो बनाऊंगा, अब नहीं बनाऊंगा, लेकिन अपन नॉर्मल देख लेते हैं। रेस वगैरह होती है 1600 की, और लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट वगैरह, ये नॉर्मल होता है। सीने का फुला हुआ 81 से 86। तो ये इसकी बाद में चर्चा करेंगे। एक बार तो अपना पूरा फोकस पेपर पे ही रहना चाहिए। तो पेपर पे देख लेते हैं दोस्तों, 2020 की कट ऑफ है, यानी कि जो लास्ट भर्ती थी उसकी कट ऑफ देख लेते हैं। कितने नंबरों पे ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, जनरल का सिलेक्शन हुआ था, तो वो देख लेते हैं। कट ऑफ है, यानी कि 2020 में टोटल पद कितने थे, तो पद थे दोस्तों 5800 पद थे टोटल। कितने पद थे भाई? 5800 पद। जनरल की देख लेते हैं कट ऑफ, यानी कि ये है नंबर। नंबर मान लीजिए, क्वेश्चन ही मान लीजिए। अगर आप 100 में से इतने क्वेश्चन सही करते हो तो आपका सिलेक्शन है। मेल की बात कर लेते हैं तो 72.2 रही थी। फीमेल की 56.7। क्लियर? कब की बात है ये? 2020 वाली की, जो अभी पीछे भर्ती हुई थी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की 62.5 रही थी, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 44.9 रही थी। ओबीसी की 68.3 रही थी, और 53.4 रही थी फीमेल की। अब एससी की यानी कि मेल की कितनी रही थी? मेल की 57 रही थी, और फीमेल की 45 है। और एसटी की मेल की कितनी रही? 65 है, और फीमेल की 49.3 है। ये थी अपना नॉर्मल विश्लेषण था। तो अब की बार अपना कितने का टारगेट होना चाहिए? इतने तो होने ही चाहिए, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं है। तो अब की बार जहां तक मेरा मानना है, तो आपके जनरल का बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज देख लेना। जनरल से 75 प्लस में होना चाहिए।
75 प्लस में आप स्कोर करते हो जनरल से, तो आप श्योर मानो कि आपका फाइनल सिलेक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि 75 ही होने चाहिए। मान लीजिए आपके 70 है और बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह में आपके 3 से 4 और बढ़ जाते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन इन चक्रों में नहीं पड़ना है, आपका टारगेट 75 प्लस का ही होना चाहिए जनरल का। बाकी देख लीजिए EWS OBC अपना लगा लीजिए, जनरल का 75 प्लस का ही टारगेट होना चाहिए। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों रणनीति और बुक्स पर, यानी कि क्या रणनीति रहेगी और क्या बुक्स रहेगी। सिलेबस की स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा, एक बार इसमें मोटा मोटी अपन जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट क्या है? करंट अफेयर जीके और स्टैटिक जीके वगैरह, यानी कि 50 नंबर वाले पार्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 50 नंबर वाले पार्ट को अपन कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं। यानी कि पहला टुकड़ा तो हो गया करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके यही कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये नॉर्मल रहता है। जैसे फैक्ट पूछते हैं स्टैटिक जीके में सीधे, तो स्टैटिक जीके और करंट कितने नंबर का रहेगा अपना? 20 से और 22 नंबर का रहेगा। सबसे स्कोरेबल यही है, यानी कि सबसे ज्यादा स्कोर इसका और अपने रीजनिंग का है। अगर ये दो पार्ट किसी भाई बहन के स्ट्रोंग हैं और बाकी में नॉर्मल कर लेता है तो सिलेक्शन के काफी नजदीक आ जाता है। तो इनकी रणनीति क्या रहेगी और इनके लिए बुक कौन सी पढ़े? तो बुक दोस्तों अपने को एक सीमित मटेरियल पढ़ना है ताकि अपन बार बार उसका रिवीजन कर सकें। क्लियर। तो बुक देख लेते हैं। बुक सबसे पहले तो करंट अफेयर के लिए बता देता हूँ। करंट अफेयर के लिए एक बार कोई बुक नहीं पढ़नी है। हाँ दोस्तों, कोई भी बुक नहीं पढ़नी है एक बार, यानी कि कोई भी दैनिक या साप्ताहिक यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो करंट अफेयर करवा रहा है, अच्छा सा यूट्यूब चैनल जिसकी आपके साथ वाइब मैच खा रही है, अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है। तो वो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें लगभग 7 दिनों का एक साथ करवा देता है 2-3 घंटे में। उसके नोट्स वगैरह आप प्रिपेयर बनाना चाहो तो बना सकते हो। करंट अफेयर की बात हो गई। एक बार करंट अफेयर के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है। लास्ट अगर महीना रहे तो लास्ट 6 महीनों की कोई भी बुक ले आना, उसमें करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बात कर लेते हैं स्टैटिक वाले पोर्शन की। तो स्टैटिक वाले पोर्शन में बुक की बात करूं तो आर डब्ल्यू ए नवीन सर की बुक आती है। ये मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, पर्सनल आप कोई भी मान लीजिए टॉपर उठा के देख लीजिए, टॉपर की स्ट्रेटेजी उठा के देख लीजिए, या कोई भी जेन्युइन जो क्रिएटर है यूट्यूब पे, तो वो जेन्युइन क्रिएटर जेन्युइन चीज बताएगा। RWA रोजगार विथ अंकित भाटी वाले सर हैं, नवीन सर, तो उनकी बुक आती है स्टैटिक की, स्पेशल बुक आती है, तो वो बुक पढ़ लीजिए दोस्तों। कहीं पर भागना नहीं है, सीमित कंटेंट है। और बात रही क्लासों की, तो क्लास अगर आप कोर्स वगैरह नहीं ले रहे हो तो उनकी क्लास से भी है। क्लास से लगभग 30 से 35 क्लास है उनकी। 30 से 35 क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे है, रोजगार विद अंकित भाटी वाले चैनल पे। तो 30 से 35 क्लास है। आप अगर सर्च मारोगे कि स्टैटिक जीके बाय नवीन सर तो आ जाएगा। ये पहले बता देता हूँ दोस्तों, प्रमोशन नहीं है, ब्रांड को कोई प्रमोशन की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे। और अभी बात कर लेते हैं जियोग्राफी कितने नंबर की रहेगी। तो जियोग्राफी 5 से 6 नंबरों की रहेगी। पॉलिटी रहेगी दोस्तों 5 से 6 नंबरों की। साइंस भी 5 से 6 नंबरों की रहेगी। और इकोनॉमी 3 से 4 नंबरों की रहेगी। हिस्ट्री रहेगी 6 से 7 नंबरों की। इनमें सीमित कंटेंट पढ़ना है अपना। जैसे कि अपने पॉलिटी की बात कर ली तो पॉलिटी भाग 5 तक है, बाकी आयोग पढ़ लेना, सीमित कंटेंट पढ़ना है। जैसे कि साइंस में बायो वाला पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। और जियोग्राफी की बात रही तो भौतिक प्रदेश, नदी नाले, ये अपने को नॉर्मल पढ़ने हैं, सीमित कंटेंट पढ़ना है। इनके लिए बुक की बात करूं तो इनके लिए बुक एक तो आप जानते ही हो, रामबाण बुक है लूसेंट। कौन सी? लूसेंट। कुछ भाई बहन कहते हैं भाई लूसेंट तो याद नहीं रहती है, और ये सच्चाई भी है, हकीकत भी है। लूसेंट अगर आप आज पढ़ लेते हो, 2 बार पढ़ लेते हो, 3 बार पढ़ लेते हो, तो भी लूसेंट याद नहीं रहती है, क्यों? उसमें फैक्ट है, फैक्ट से भरी हुई है। एक RAW वालों की येलो बुक के नाम से आती है, उसमें फैक्ट है, सॉरी उसमें है तो फैक्ट
लेकिन वो एक नोट्स की फॉर्म में लिखी हुई है, लगभग 201 पन्नों की बुक है, 201 पेज की। और आप इसका रिवीजन भी अच्छा लगा सकते हो। नोट्स है, इसमें नोट्स वगैरह ही है, और इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है, तो वो देख सकते हो। बाकी दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है। आप एक बार जो कंटेंट उठा के देखना, जो मेरे को जेन्युइन कंटेंट लग रहा है वही बता रहा हूँ। लूसेंट या RAW में कोई आप ज्वाइन कर सकते हो इन बाकी पार्ट के लिए। ये इतना ही, यही रणनीति रहेगी इस 50 नंबर की, और ये इसका सीमित कंटेंट रहेगा। बाकी दोस्तों भटकने को तो कहीं भटक दो, कितने भी मतलब कितना भी कंटेंट पढ़ लो। आप जैसे पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत उठा लो, और हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम उठा लो, तो उनसे तो कोई फायदा होगा नहीं। यानी कि आप लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम उन बुकों में ही फंस के रह जाओगे, और सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। यानी कि अपने को किसी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है, बस अपना काम बनता, तो बस इतना ही सिस्टम है। आगे बात कर लेते हैं, यानी कि 50 नंबरों की तो अपनी रणनीति हो गई। आगे देख लेते हैं, आगे मैथ है और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग दोनों कितने की है? 40 की। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, लेकिन अपन मैथ को भी नकार नहीं सकते, मैथ भी अपने जो स्थान पे इंपॉर्टेंट है। जो फिक्स, जो अपने नॉर्मल होते हैं टॉपिक, जैसे परसेंटेज का हो गया, लाभ हानि हो गया, संजा वगैरह, औसत वगैरह, तो ये अपने को पढ़ने हैं। अनुपात समानुपात। मैथ में ये फिक्स ही अपने को कंटेंट पढ़ना है। और रीजनिंग का आप, रीजनिंग में आप थोड़ा सा जोर दीजिए। रीजनिंग अगर अच्छे से नहीं, अगर आपका प्रिपेयर है, तो आप इस रेस से बाहर ही हो जाओगे दोस्तों। बाकी रीजनिंग नॉर्मल होती है, तो बच्चा अगर ढंग से 6 महीने 5 महीने तैयारी करता है, तो रीजनिंग अंगुलियों पे कर लेता है। बुक की बात रही, तो बुक अरियंत और माथुरिया, अरियंत और माथुरिया, इनमें से कोई भी एक बुक चूज कर सकते हो इन दोनों के लिए। अरियंत की भी वैसे अच्छी आती है, लेकिन जो राजस्थान के बच्चे हैं वो अपने माथुरिया के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो दोनों में से एक देख लेना, कोई भी बुक देख लेना। इसके साथ SCC के जितने भी पुराने पुराने पेपर है, पुराने जितने भी क्वेश्चन है PYQ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हल करने हैं। यानी कि बुकों में आपका जो बेस है वो बन जाएगा, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन के प्रति वो बन जाएगी बुक से। बाकी सिलेक्शन जो पीछे के आए हुए क्वेश्चन है ना, वो लगाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा यानी कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या मांग है क्वेश्चन की। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पीछे की क्वेश्चन लगाओगे, तो उनसे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा। लूसेंट पढ़ लीजिए और PYQs पढ़ लीजिए, PYQs और लूसेंट, इनके लिए ये जिस दिन आप क्लियर कर दो, यानी कि एक बार सिलेबस पूरा कर दो, तो उसके बाद दोस्तों एक तो काम करना है अपने को। PYQs की एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। कौन सी? किरण पब्लिकेशन की। तो वो बुक अपने को लानी है और अपने स्टडी टेबल पे रखनी नहीं है, वो पढ़नी है। यानी कि उससे आपको अंदाजा होगा कि दिल्ली पुलिस क्या कमांड कर रही है, क्या पूछ रही है। तो ये बुक अपने को जरूर याद करके परचेज करनी है। तब आपका ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अभी से लाके नहीं रखनी। अभी आप 10 बुक ले आओ, 5 बुक ले आओ, तो आप एक बोर हो जाओगे। यानी कि कौन सी पढ़े कौन सी ना पढ़े, सीमित कंटेंट पढ़ना है बार बार। यानी कि वही बात है, अपने 10 बुकों को एक बार पढ़े या एक बुक को 10 बार पढ़े, बात एक बराबरी है। यानी कि आप अगर एक बुक को 10 बार पढ़ोगे, तो आप जो 10 बुक एक एक बार पढ़ रहे हैं उससे काफी आगे निकल जाओगे। क्लियर है? तो PYQs के लिए हो गई किरण पब्लिकेशन की, और बाकी पीछे अपने चर्चा कर ही ली थी। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाए, तो टेस्ट ज्वाइन कर लेना, कोई भी टेस्ट लगा लेना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बाकी एक दो फेमस है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, और हो गई जैसे अपने नवीन सर जो रोजगार वित्त अंकित भाटिया, इनके भी टेस्ट कोई भी लगा लेना। कोई भी घटिया से घटिया या बढ़िया से बढ़िया ज्वाइन कर लेना, और लगभग 1 महीने, लास्ट वाले 1 महीने टेस्ट लगाना। और जैसे ही ये सिलेबस 3 से 4 बारी, मान लीजिए एक टारगेट फिक्स कीजिए, यानी कि 2 महीने या 3 महीने का, 2 या 3 महीने का एक टारगेट फिक्स कीजिए। यानी कि इतने में अपने को क्या करना है, अच्छे से सिलेबस एक बार तो अपना पूरा हो जाए और अच्छा रिविजन हो जाए, तो देख लेना। बाकी आप बच्चे तो हो नहीं, आप एक वीडियो देखो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो कंटेंट बता दिया है वही 100% फॉलो करना है। आप एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो,
मान लीजिए शुरुआत में आप रणनीति बनाओ अच्छे से, और रणनीति को फॉलो करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो बाकी यही मेरी तो रणनीति थी, और यही मेरा गाइडेंस था। बुक बता दी है मैंने जो मेरे को अच्छी लगी पर्सनल तौर पे। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप अपने स्वयं विवेक पे निर्णय कर सकते हो। और बाकी बात रही दोस्तों फिजिकल वगैरह की, तो फिजिकल वगैरह एक बार कोई चक्कर में पड़ना नहीं है, फालतू दौड़ वगैरह जिम जाम कोई ज्वाइन नहीं करनी है। एक बार अपन को रिटर्न पेपर पे ही ज़्यादा फोकस करना है। अगर मान लीजिए पेपर में आपका स्कोर बनेगा ही नहीं, तो फिर फिजिकल का क्या काम आएगा, वो बॉडी शॉडी और दौड़ वगैरह वो दरी की दरी रह जाएगी। तो मेरा यही मानना है, सबसे पहले आप पेपर क्वालिफाई करो, पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दो, और लगभग 75 तो आपको स्कोर करना ही है। ये जनरल के लिए नहीं, हर कैटेगरी ये मान के लिए चलिए, आप 75 तो आप ऐसा आपका टारगेट होना ही चाहिए। बाकी दोस्तों आपको कैसी लगी ये रणनीति बुक वगैरह, नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अलविदा मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।